एवरीवन। सो आजकल के जो यूथ्स हैं वो अपनी डेस्टिनी को क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं और या फिर वो अपनी डेस्टिनी से किस तरीके से आज डिस्कनेक्ट हो रही है। सो आज हम इस वीडियो में यूथ्स के बारे में सीखने जा रहे हैं और जो यूथ्स हैं उन सभी को परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई जवान परमेश्वर का भय मानता है तो परमेश्वर उस जवान के लिए सारी चीजों को पूरा करता है, सारी चीजों को मुहैया करता है। आमेन। सो उसके बारे में बात करेंगे। सो हम देखते हैं कि आजकल के जो जवान हैं वो काफी तरीके से, काफी रीजंस की वजह से, काफी सारी चीजों की वजह से अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं। अब वो सफर क्यों कर रहे हैं और क्या रीजन हो जाता है उनका सफर करने का। सबसे पहली बात की हम देखेंगे कि जो यूथ्स हैं आजकल की जो जनरेशन है वो मतलब किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। एक ट्रेंड चला हुआ है, वो ट्रेंड ये है कि सबसे पहला कि फोन का, मतलब कि फोन में इंस्टाग्राम का हर एक यूथ या फिर हम कहें तो हर एक जवान, मतलब आजकल के अडल्ट, टीनेजर्स सभी लोग फोन का यूज कर रहे हैं। और अभी कोरोना की बाद से तो और भी ज्यादा, क्योंकि जो पढ़ाई वगैरह है, जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन हो चुका है। अब जो जवान है क्या एक तरीके से, मतलब जब वो फोन का यूज करते हैं तो क्या सारे जवान सही तरीके से, सही मायनों में फोन का यूज करते हैं, और या फिर जो जवान है वो अपने घरों में अपनी रिस्पेक्ट को बनाकर रखते हैं। अब भाई कुछ जवान ऐसे हैं कि वो अपनी रिस्पेक्ट को भी अपने घर वालों के सामने डाउन कर देते हैं। और अब हम बात करेंगे जो परमेश्वर को मानते हैं, जो जवान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, मतलब कि जितने भी टीनेजर, अडल्ट या फिर हम कहेंगे यूथ परमेश्वर के भय को मानते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। हम बाइबल से देखेंगे द बुक ऑफ 2 तिमोथियस चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अब ये वर्ष हमें क्या कह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अब भाई जवानी की अभिलाषा क्या है? अब जवानी की अभिलाषा मीन, अभी जैसे कि हमने देखा कि आजकल के जो ट्रेंड है, मतलब फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें हैं जो जवान अपने टाइम को स्पेंड करते हैं ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और क्यों वो अपनी लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहे हैं, मतलब कैसे खराब कर रहे हैं। अब बाइबल में क्लियरली ये चीज मेंशन है कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अब तेरी जवानी है, जवानी में सारी चीजें आएंगी भाई, जवानी में पाप भी आएगा, जवानी में लड़कियां भी आएंगी, जवानी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आएंगी। बट अब उसमें तुम्हें क्या करना है भाई? तुम्हें उससे भागना है, क्योंकि बाइबल में ये चीज क्लियरली मेंशन की हुई है कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अब जब बाइबल में लिखा है कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, तो इसका मतलब क्लियरली ये है कि आपकी इस उम्र में, उस उम्र में सारी चीजें आएंगी भाई, क्लब्स आएंगे, पार्टीज आएंगी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आएंगे भाई, एक आएगा दूसरा जाएगा, ऐसे करके। ये है जवानी की अभिलाषा। अब भाई जो जवानी की अभिलाषा, उससे परमेश्वर कह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अब जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, मतलब कि जो होली तरीके से, जो ब्लेस्ड तरीके से, जो प्रभु का नाम लेते हैं, मीन्स उनका हमें पीछा करना है, मतलब कि हमें उन लोगों को फॉलो करना है जो परमेश्वर का नाम लेते हैं। इट मीन्स जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं और सारी चीजों में, हर एक चीजों में परमेश्वर को ऊपर रखते हैं। हमें उन लोगों का पीछा करना है, हमें उन लोगों को फॉलो करना है। मीन्स दैट हमें विश्वास को, अपने फेथ को बिल्ड करना है और हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना है। मीन्स दैट आज की जो जनरेशन है भाई, अगर तुम किसी को कुछ कहोगे तो वो भी तुम्हें कहेगा, मतलब उल्टा कहेगा, सही कहे, मतलब वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ कहेगा। मीन्स दैट कि हमें आज अपने विश्वास को टॉप लेवल के ऊपर रखना है। सेकंड चीज, हमें पवित्रता के साथ रहना है, मतलब कि होलीनेस के साथ रहना है। अब हमारे जीवन में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। आजकल के जो यूथ है, अब मैं हर एक यूथ की बात नहीं कर रही, पर आजकल के बहुत सारे, इनफैक्ट 95% यूथ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करी हुई है। अब भाई डिस्ट्रॉय करने का एक ही मतलब होता है कि अब हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, वहां पर भाई सब तरीके का होता, मतलब वहां पर सारी चीजें चल रही होती, क्योंकि अगर आप दुनिया से बाहर निकलोगे तो सारी चीजें गलत ही गलत है। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बट लोग बुरी आदतों को जल्दी ले लेते हैं, बट जो अच्छी आदतें हैं उन्हें वो नहीं लेते। अब हम यूथ के बारे में बात करें तो परमेश्वर का वचन उनसे यही कहता है कि अपने विश्वास को हाई लेवल पे रखना है, अपने आप को शुद्ध करना है और प्रेम
रखना है एक दूसरे से और मेल मिलाप का पीछा करना है। जो लोग शुद्ध हैं, जो लोग धार्मिकता के साथ चलते हैं, उनके साथ रहकर। तो भाई जो यूथ्स है उन्हें हर एक जो यूथ्स है मतलब अपने आप को पवित्र करना है, होली करना है और शुद्ध करना है और परमेश्वर को मतलब ऐसा आपका जीवन होना चाहिए कि आप पूरी तरीके से परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के भय के साथ चलो। सो हम बाइबल से देखेंगे द बुक ऑफ फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अब जो आपकी जवानी, आपका जो कैरेक्टर है, उसे कोई भी गलत ना समझने पाए। मीन्स दैट आपका जो कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि आपका जो कैरेक्टर है वो प्रेमवंत, वो मेल मिलाप करवाने वाला होना चाहिए, वो विश्वास में अटल होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो शुद्ध होना चाहिए। आपके जो चर्च में बिलीवर्स आते हैं या फिर कोई भी विश्वासी है, उन सब के लिए हमारा जो कैरेक्टर है, क्योंकि आज का जो जवान जो लोग हैं, परमेश्वर आज जवान पीढ़ी को ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कामों के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। जो जवान है वो ही आज परमेश्वर के लिए आगे निकल करके आते हैं। तो वैसे ही हमें अपनी जवानी को भाई संभाल के रखना है, उसे उसके ऊपर करप्शन नहीं लगने दे रही है, उसके ऊपर गलत चीज को नहीं लगने देना है और हमें अपनी जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है हमें उसको पूरी तरीके से शुद्ध करना है, पवित्र करना है। उसे हमें एक परमेश्वर को, हमारी जिंदगी को हमें ऐसा बनाना कि वो परमेश्वर को भाई और भाई जो जवान है उनके लिए स्पेशल वचन है कि हमारी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। जब तक परमेश्वर ना आए तब तक हमें परमेश्वर के साथ भय के साथ चलना है और अपने जो जीवन है उसको पूरी तरीके से तैयार करना है। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। अब जब हमारे ऊपर, जब हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, जब हमारे ऊपर किसी प्राचीन ने हाथ रखा था, तो हमें जो भविष्यवाणी के वरदान मिले थे, हमें उनके साथ कैसे चलना है? खराई से चलना है। मतलब कि जो भी हमारे ऊपर कॉलिंग है, जो भी हमारे ऊपर बुलाहट है, हमें उसे सही तरीके से यूज करना है। हमें अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए यूज करना है। जो यूथ्स है उन्हें अपनी लाइफ में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। और भाई अब जो जितने भी जवान लोग हैं उनकी लाइफ में सबसे पहली चीज डिस्टर्बिंग ये होती है कि जो यूथ्स है वो एक दूसरे को देखकर चलते हैं। मीन्स दैट कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, या फिर उसने वो खरीदा तो मैं भी ऐसा खरीदूंगा। भाई हम जो लोग हैं हम परमेश्वर को मानते हैं, हमें किसी को भी फॉलो नहीं करना है, हमें परमेश्वर को फॉलो करना है। मीन्स दैट कि हमें हमारी लाइफ को परमेश्वर के साथ भय के साथ गुजारना है और भय के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। अब जो यूथ्स हैं वो क्या है, आजकल के जो यूथ है वो सबसे ज्यादा नशे में, सबसे ज्यादा व्यभिचार में, सबसे ज्यादा गलत चीजों में, गलत संगतियों में, सबसे ज्यादा ये जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे ज्यादा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले ट्रेंड। भाई ये सारे जो चीजें हैं वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर आप उन सारी चीजों में फंसे हुए हो परमेश्वर में होने के बाद भी, तो आपकी जो लाइफ है उसे फिर कोई नहीं बचा सकता भाई। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को मानते हो तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है। और जो पवित्र इंसान होगा उसके अंदर अगर ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा? वो अपने ही लाइफ को खराब कर रहा है और उसके अंदर ये सारी चीजें मिलना एक बहुत ही मतलब ऐसी डेंजरस थिंग है कि वो परमेश्वर को भी मानता है और उसके अंदर ये गलत सारी चीजें भी हैं। तो हम जब परमेश्वर को मान रहे हैं तो हमें अपनी लाइफ को सही रखना है और ब्लेस्ड रखना है कि हमारी जो जवानी है उसे देख के लोग परमेश्वर में आने के लिए मतलब उत्सुक हो। कि हमें अपने जीवन को सही करना है, पवित्र करना है। आजकल के जो जवान है भाई, हमें परमेश्वर को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना है, अपनी पूरी मन से, बॉडी से, प्राण से, सोल, आत्मा से। अब परमेश्वर की दो ही इच्छा है कि एक अपने हवा परमेश्वर से प्रेम कर, जो भी तेरे पास है उन सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरा ये कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। अब जो भी यूथ है उन्हें क्या करना है कि अपने परमेश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी गॉड के लिए होनी चाहिए और किसी भी चीज के लिए नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी गलत चीजें हैं या फिर आप किसी भी ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। बट पर उसके लिए एक चीज है कि आपको भी परमेश्वर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो भी आपको नहीं निकालेगा। आपको परमेश्वर को आपको पहला कदम बढ़ाना है भाई, परमेश्वर आपको खुद ही उस सारी चीजों से निकाल लेगा।
और आपको परमेश्वर के साथ भय के साथ चलना है। सबोपदेशक की किताब 11 अध्याय उसका 9 वचन। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। मीन्स दैट परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद रहे और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अब भाई हम जो जवान है किसी की सुनते नहीं अपनी, जब हम समझने लग जाते हैं या फिर हम कहें कि हम थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो हम किसी की भी सुनते नहीं है। तो अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, आप अपनी लाइफ में गलत करें, सही करें या फिर कैसी भी तरीके से किसी भी चीजों में स्ट्रगल करें, करते ही जा रहे, इन सारी बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर आपका न्याय करेगा मीन्स दैट आपने जो भी कुछ भी करा आपने, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। अब भाई आपकी जो लाइफ है आपने क्या करा वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब भाई आपने गर्लफ्रेंड बनाई, बॉयफ्रेंड बनाए, आपने गलत काम किया, पाप में फंसे, आप व्यभिचार में फंसे, या फिर आपने लड़ाई झगड़े किए, या फिर आपने एवरीथिंग कुछ भी किया आपने, परमेश्वर आपका इन सारी बातों के बाद न्याय करेगा। तो भाई न्याय का दिन जो है वो सबके लिए ठहराया गया है, ना कि सिर्फ जवान के लिए, हर एक बड़े के लिए, हर एक बूढ़े के लिए, हर एक जवान के लिए, हर एक टीनेजर के लिए, हर एक जन जो पाप करना सीख चुका है उसके लिए न्याय का दिन ठहराया गया है। और हम उस चीज से मुकर नहीं सकते क्योंकि वो चीज होगी ही और वो चीज एक्चुअल में होगी ही। अब हमारा विश्वास हम कितना करते हैं। अब भाई अगर हम विश्वास नहीं करते तो हमारा नुकसान है क्योंकि वो चीज तो होगी। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा फायदा है क्योंकि हमने विश्वास किया ना कि हाँ ये चीज होगी और हमने अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखा। तो भाई हम कुछ भी करें परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा ही। तो हमें अब जब परमेश्वर, हमें पता है, जवानों को जो मसीह को मानते हैं उनको पता है कि परमेश्वर न्याय करने आएगा, तो हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से बिल्ड करना है, हमें अपनी लाइफ को परमेश्वर में बिल्ड करना है, परमेश्वर के भय के साथ चलना है, हमारे जीवन से कोई पाप ना होने पाए और हम अपने जीवन को पवित्र करें, शुद्ध करें और हमारा जो जीवन है वो ऐसा बने कि लोगों को देखकर अट्रैक्ट होने वाला हो और वो परमेश्वर को जानने के लिए, मानने के लिए उत्सुक हो। क्योंकि भाई जो जवान लोग होते हैं उनको आज के लिए आज के जवानों को ज्यादा जरूरत है यीशु मसीह की, क्योंकि वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भाई, वो अपनी एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ की सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। गलत काम कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी लाइफ में टोटली शैतान का एजेंडा काम कर रहा है। और एक तरफ की जो परमेश्वर को मान रहा है, खुदा के भय के साथ चल रहा है, परमेश्वर के वचन को मान रहा है, हर एक चीज में वो सही है, परमेश्वर को हर एक चीज में फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, तो उसकी लाइफ में ऑब्वियस ही बात है कि होली स्पिरिट का एजेंडा कार्य कर रहा है। तो भाई जो जवान है उन्हें परमेश्वर के साथ चलना है। भाई हम अपनी जवानी को किसी भी तरीके से व्यतीत करें पर उन सारी चीजों के बाद हमारे लिए भी न्याय का दिन ठहराया गया है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन आए और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, मतलब कि आपकी जो लाइफ है उसमें आपको परमेश्वर को, जिसने आपको क्रिएट किया है, आपको उसे याद रखना है। जब आप अपने क्रिएटर को याद रखोगे तब आप किसी भी गलत चीज में या किसी भी ऐसी शैतान के एजेंडे में नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा क्रिएटर कौन है और वो क्या क्या कर सकता है। तो वैसे ही हमें अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना है। भाई इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन अब इन बातों में नहीं लगता। मीन्स दैट मतलब कि वो ऐसे अकाल आए, वो ऐसे संकट आए जिनमें आप लोग कहो कि मेरा मन अब इन बातों में नहीं लगता। तो हमें जो भी यूथ है उन्हें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल अगर बनाना है तो भी परमेश्वर के साथ बनाना है। अगर अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ रहकर बिताना है, उन्हें परमेश्वर को मानना है, परमेश्वर के भय को मानना है और अपनी लाइफ को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। क्योंकि भाई आज की जो जनरेशन है वही ज्यादा, आज के जो जवान लोग हैं वही ज्यादा गलत चीजों में फंसे हुए हैं। तो भाई जब वो फंसे हुए हैं तो उन्हें निकलने के लिए भी परमेश्वर का हाथ चाहिए, तो उन्हें परमेश्वर को मानना है। भाई अब जितने भी जवान लोग सुने इस वीडियो को, उन्हें अपने जीवन को पवित्र करना है। जब हम अपनी लाइफ को पवित्र नहीं करेंगे तो हमारे जीवन से अगर कोई पाप हो रहा है तो परमेश्वर भी हमारा उसमें साथ नहीं देगा। फिर चाहे हम कितने भी बड़े
लेवल के क्यों ना, फिर चाहे हमारा फादर कोई भी क्यों ना हो, अगर आप गलत हैं तो आपको डाउननेस को अपनी लाइफ में फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप गलत हैं तो आप चीज़ों को फेस करोगे, स्ट्रगल करोगे, तो आप अपनी डेस्टिनी को पूरा नहीं कर पाओगे। और आज जवानों को आज जहाँ तक जाना है वो इसलिए ही नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो उनकी लाइफ में पाप है, उनकी लाइफ में गलत चीज़ें हैं, उनकी लाइफ में ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिल्ड हो चुके हैं और जो शैतान के द्वारा ही बिल्ड हुए गए हैं। अब जो भी बिलीवर यूथ है, मतलब कि जो भी विश्वासी मसीह भाई बहन जवान हैं, उन्हें अपनी लाइफ को तो भाई बहुत ही ज़्यादा भय के साथ बिताना है, क्योंकि आप परमेश्वर को भी जान रहे हो। अगर आपकी लाइफ से कोई पाप हो रहा है तो आपको प्रार्थना करनी है और रिपेंटेंस में जाना है। जब तक आप रिपेंटेंस में नहीं जाओगे तब तक परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। अब भाई जो यीशु मसीह को जवान जानते ही नहीं है उनकी बात तो अलग है, पर जो जान रहे हैं कम से कम वो तो पाप करना बंद करें, कम से कम वो तो अपनी लाइफ को सही करें, क्योंकि भाई उन्हें तो पता ही नहीं अभी यीशु मसीह के बारे में। पर जिन्हें पता है कि यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है, उसने ही हमारे लिए जान दी है, उससे बड़ा प्यार कोई नहीं है, तो भाई उसे तो जब वो लोग जान रहे हैं ना तो उन्हें ही तो फॉलो करनी है ये सारी चीजें, तभी तो संसार के जो जवान है वो आपको देख के अट्रैक्ट होंगे, तभी तो वो यीशु मसीह को मानेंगे। तो जो यीशु मसीह को मानते हैं जवान लोग, उन्हें अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना है, मतलब कि बिल्ड तो वो है ही ऑलरेडी, बट गलत चीजें उनकी लाइफ में जो सफर कर रहे हैं उनको उस चीज में रीबिल्ड करना है, मतलब दोबारा से एक रिपेंटेंस में जाके अपनी लाइफ को तैयार करना है। तो भाई जो जवान लोग हैं उनके लिए ये काफी सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि उन्हें नहीं पता चलता, वो फंसते चले जाते हैं, और जो फंसाने का काम होता है वो सिर्फ शैतान का काम होता है। अब जब वो फंसते जा रहे हैं तो उन्हें अपने सृजनहार को याद रखना है, जिन्हें उसे क्रिएट किया है उसको याद रखना है। अब जब जवान परमेश्वर को याद रखेंगे तो परमेश्वर आपको भी याद रखेगा। आमेन। सो हमें अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए शुद्ध करना है, पवित्र करना है और ऐसा बनाना है कि वो परमेश्वर को पसंद आए। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।